हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, बहुत ही गंभीर वाली सिचुएशन है यार। कैसेमीरो हो सकता है रियल मैड्रिड छोड़ करके मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर लें। अब ना, जिन लोग शायद रियल मैड्रिड को क्लोजली फॉलो नहीं करे होंगे, जो रियल मैड्रिड को देखें इतने समय से, उनको ये लग रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कैसेमीरो को रियल मैड्रिड कैसे जाने दे सकती, कैसेमीरो तो इतने इंपॉर्टेंट पार्ट है रियल मैड्रिड का। लेकिन आप फिर ना रियल मैड्रिड को ज़्यादा क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है मेरे दोस्त, और ये अच्छी डील होगी यूनाइटेड के लिए और अच्छी डील होगी रियल मैड्रिड के लिए भी। कैसे, क्या, कितने में होगी, क्या क्या डिटेल इमर्ज होकर के आए इस डील से रिलेटेड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई साहब इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और कहानी इतनी सी नहीं है, केवल कहानी ये भी निकल के आ रही थी कि एलन मस्क हो सकता है भाई साहब खरीद ले मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो ये जो ग्लेजर आउट वाला चल रहा है, उसमें एलन मस्क ने ऐसा ट्वीट कर दिया था कि भैया मैं जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड कंसिडर कर रहा हूँ बाय करना। उसके बारे में बात करेंगे, खैर वो अलग ही कहानी, उसके बारे में तुमको बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई साहब तहे दिल से धन्यवाद है वन फुटबॉल ऐप का। देखें, वन फुटबॉल जो है वो बेस्ट फुटबॉल ऐप है सभी फुटबॉल फैंस के लिए। अगर आप इस फुटबॉल वाले सिनेरियो में नए हो या पुराने हो और आप अपने क्लब से रिलेटेड हर एक खबर जानना चाहते हो ना यार, तो फिर ना डाउनलोड कर लो वन फुटबॉल ऐप को। देखो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऐप है, फ्री सर्विसेज है, और यहाँ पे आपको दुनियादारी हर एक चीज़ फुटबॉल से रिलेटेड, आपके क्लब से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगी। तो डाउनलोड करो वन फुटबॉल ऐप अभी के अभी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इन्जॉय करें फुटबॉल को वन फुटबॉल के साथ। तो सबसे पहले एलन मस्क वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटी सी बात है, उसमें ज़्यादा जो है जोर देने वाली बात नहीं है। तो ग्लेजर आउट वाला माहौल चल ही रहा है यूनाइटेड में 4-5 साल से, वो तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन कहानी एक ये नज़र होकर आई ना यार कि एलन मस्क ने भैया ट्वीट कर दिया कि मैं जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को बाय करना। अब यहाँ पे तो पूरे लोग ऐसे झूम उठे, बोले कि भैया ये क्या है, एलन मस्क खरीद लेंगे, ये तो वन ऑफ दी वर्ल्ड्स का रिचेस्ट बंदा है, मज़ा आ जाएगा, खूब पैसे, समझ रहे हो। लेकिन ना, अगर आप एलन मस्क के ट्वीट्स को इतना ज़्यादा जो है गंभीरता से लेते हो, तो फिर आप, इसका मतलब सीधा ये है कि आप ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो। जिन लोग ट्विटर में एक्टिव थे सबको पता था कि ये साला चूतिया काट रहा है, तो ये ऐसा चूतिया काटते रहते, मज़े लेते रहता है लोगों के, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में उसने जो है वो एक और ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि इन नो वे आई एम कंसिडरिंग टू बाय अ स्पोर्ट्स टीम। तो मैं ये नहीं करूँगा, ये बहुत लंबे से चलते हुए जोक आ रहा है जो अपन ट्विटर में खेलते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि भाई साहब एलन मस्क जो है वो खरीदेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, नहीं होने वाला, भूल जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैसेमीरो टू भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड। यार देखें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में बताया ना कि आपको हो सकता है लग रहा होगा कि कैसे जाने देगी रियल मैड्रिड, ऐसा नहीं है यार। रियल मैड्रिड जाने देती है जब उनको समझ में आता है कि ये ज़्यादा पैसा हमको दे रहा है अपने वैल्यूएशन से। सेम हैपेंड विद वरान 26-27 साल का था केवल डिफेंडर उनका, और उसने जाने दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सेम हैपेंड विद रोनाल्डो, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोनाल्डो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस जनरेशन में तो मेरे को रियल मैड्रिड का कोई प्लेयर लगा नहीं, फिर भी पापा पेरेस ने उसको जाने दिया और अच्छे खासे पैसे मिले यूवेंटस की तरफ से। तो सेम कुड बी डन विद कैसेमीरो एज वेल। देखें, आप माने या ना माने, एक समय मेरे को ये लग रहा था ना कि अगर शायद इन लोग लूका मॉड्रिच के लिए बोल रहे होते या टोनी क्रूज के लिए बोल रहे होते तो पापा पेरेस एकदम एक टांग पे बेच देता, क्योंकि लूका मॉड्रिच की 30+ हो चुकी है, टोनी क्रूज भी 30+ हो चुका है, कैसेमीरो को शायद ना जाने दे। लेकिन फिर मैंने देखा एज वगैरह ना, कैसेमीरो 30 साल का है यार। नो डाउट ही हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, सॉरी रियल मैड्रिड की जो है मिडफील्ड। लाइक ही हैज़ वॉन एज फार एज माई दिमाग गोज, भाई साहब मेमोरी गोज, 3 ला लीगा, 5 UCL, ऐसा उसका कुछ है भाई साहब, 1 स्पेनिश कप और 3 क्लब वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ है कैसेमीरो का रियल मैड्रिड में। तो इट हैज़ बीन लाइक इनक्रेडिबल ट्रॉफी से भरा हुआ सीजन फॉर कैसेमीरो रियल मैड्रिड में। एंड इट्स नॉट लाइक कि कैसेमीरो का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जैसे आप कह सकते हैं ना ईडन हज़ार्ड का ऐसा सच इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्टिल आप उसकी अगर ट्रॉफी बुक्स निकाल करके देखें तो भैया भरी पड़ी हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड खेली। रियल मैड्रिड की हर एक ट्रॉफी में इंपॉर्टेंस रहा है कैसेमीरो का, और उसी इंपॉर्टेंस के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो हो सकता है कैसेमीरो को खरीदने के लिए पगलाई हुई है। वन मोर रीज़न क्यों पगलाई हुई है रियल मैड्रिड से कैसेमीरो को खरीदने में, और वो है कि फ्रैंकी डियोंग वाला कहानी नहीं हो पाया यार। सो ये बहुत क्लियर था कि अपने एरिक टेन हैग जो है वो डबल पिवट खिलाना चाह रहे हैं, और वहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे CDM वाली पोजीशन में। बट फ्रैंकी डियोंग तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ नॉट लुकिंग एनी क्लोज, वो बहुत ही अलग हो चुका है। अब वो कहानी आप समझ सकते हो कि इट हैज़ डन एंड डस्टेड। सो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव जो है वो खोजा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और उनको कैसेमीरो समझ में आ रहा है। नाउ अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूँ तो कैसेमीरो के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को रियल मैड्रिड ने ये कहा है कि अगर आप 60 मिलियन हमको
देने के लिए तैयार हो गए ना, तो हम रेडी हैं कैसेमीरो को बेचने के लिए, विच इज़ ह्यूज, लाइक 60 मिलियन फॉर कैसेमीरो, 30-year-old कैसेमीरो, एंड मिडफील्डर्स की एज इज़ लाइक गुड, ठीक है, आप इस चीज़ को समझना। मिडफील्ड में 34-35 तक चल जाते हैं प्लेयर, एंड ये ब्राज़ीलियन है, कैसेमीरो है, इसकी फिजिकलिटी काफ़ी अच्छी है, ही विल ईजिली लास्ट 4 to 5 years, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कैसेमीरो जैसे वंडरफुल प्लेयर के लिए 60 मिलियन मेरे ख्याल से इस ओकेश इन टूडेज इतने हाई ट्रांसफर्स होने वाली दुनिया में, तो मेरे ख्याल से 60 मिलियन ऐसा रिपोर्ट से आया कि रियल मैड्रिड मांग रही है, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो कैसेमीरो की वेज को डबल करने के लिए तैयार है, और भाई साहब हो सकता है कि वो इस पैसे को पे करने के लिए भी तैयार हों, क्योंकि ऑब्वियसली दे नीड अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। तो कैसेमीरो कैन एंड इन रियल मैड्रिड भाई साहब, एंड ही विल बी जॉइनिंग दिस एक्स रियल मैड्रिड के प्लेयर्स रोनाल्डो, वरान एंड कैसेमीरो। तो यहाँ पे वरान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है एक करियर चेंजिंग बात हो सकता है ये, क्योंकि वरान जब से यूनाइटेड में है उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार उनको मिडफील्ड से वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी मिली नहीं है, जिसके चलते वो अपना गेम जो है वो फुलफिल कर पाए, क्योंकि पूरी प्रेशर उसके ऊपर आ जाती थी, साथ में मगवायर खड़े रहता था, तो कैसे चलेगा। लेकिन एक बार अगर कैसेमीरो आ जाता है यूनाइटेड, तो वरान के भी करियर को जो है वो अपलिफ्टमेंट मिलेगी, बिकॉज दीज गाइस हैव बीन प्लेइंग टुगेदर एंड दे हैव लाइक टुगेदर वॉन इतने सारे ट्रॉफीज, दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। तो वो आपको एक कॉम्बिनेशन शायद यूनाइटेड में बहुत अच्छा होते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो 60 मिलियन जो है वो आस्किंग फी रखी गई है रियल मैड्रिड की तरफ से। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो डबल करने के लिए तैयार है कैसेमीरो के वेजेस। दिस आर सब रिपोर्ट्स जो अभी इमर्ज होकर के आए हैं, एंड दिस डील विल बी इनक्रेडिबल फॉर यूनाइटेड अगर कैसेमीरो आ जाते हैं तो। आई नो ही इज़ 30, बट एक कैसेमीरो जैसे मिडफील्डर के लिए यू जस्ट कैन नॉट कंप्लेन कि 30 कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो आई गेस आ जाए कैसेमीरो, एक आपको ना स्टेबिलिटी देगा। लाइक अगर आप यंग प्लेयर्स के ऊपर जो है वो बैट कर रहे हो तो आपको इंस्टेंट इफेक्ट और इंस्टेंट स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन कैसेमीरो के साथ वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब लोग ये बोलेंगे कि क्या प्रीमियर लीग वाले गेम में कैसेमीरो अपने आप को संभाल पाएंगे, क्योंकि वरान नहीं संभाल पाया, एंड देयर मैनी अदर प्लेयर्स जिसको तुम ले सकते हो कि इधर उधर लीग से प्रीमियर लीग में स्ट्रगल करते हैं, बट ही इज़ कैसेमीरो भाई, ही हैज डिफीटेड प्रीमियर लीग के टीम्स UCL में, एंड अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस वो प्रीमियर लीग के टीम्स के खिलाफ ही दिया है। तो आई डू नॉट थिंक सो कि कैसेमीरो स्ट्रगल करेगा। हाँ, वो एरिक टेन हैग की सिस्टम में फिट होने पे शायद हो सकता है स्ट्रगल करे, बट कैसेमीरो की डील अगर यूनाइटेड में हो जाती इट विल बी वंडरफुल। टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड का तरफ कि रियल मैड्रिड उसको क्यों जाने दे रही है, एज आई टोल्ड यू सेवरल ऑफ द रीजंस, आई नो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट पापा पेरेस के लिए द क्लब कम्स फर्स्ट एंड देन द प्लेयर, ठीक है। तो अगर कैसेमीरो जैसे लेजेंड प्लेयर जाते हुए आपको नजर आएगा, देयर हैज़ बिन न्यूमरस टाइम्स कि हमने ये देखा है रियल मैड्रिड के लेजेंड्स प्लेयर को जाते हुए, एंड पापा पेरेस कुछ भी जो है वो नहीं सोचता है, वो क्लब के बारे में पहले सोचता है। और अगर ये राइट टाइम है कैसेमीरो को बेचने का, आगे बेचेंगे तो 60 मिलियन नहीं मिलेगा कैसेमीरो के लिए हो सकता है, तो ये परफेक्ट टाइम है कैश इन करने के लिए, पापा पेरेस कंसिडर कर सकता है कैसेमीरो को बेचने के लिए। अब इन 60 मिलियन से विल दे बी बाइंग अनदर CDM और नॉट, कौन ऑप्शन होगा क्या होगा आई डोंट नो, क्योंकि वो रियल मैड्रिड है, दे कैन इवन अट्रैक्ट रोड्री एज वेल। अब आई नो दैट रोड्री वोंट बी लिविंग मैन सिटी, बट यू नो मैं इट्स रियल मैड्रिड, दे कैन डू इट। तो मैं कुछ भी कर सकता है पापा पेरेस 60-70 मिलियन में और पैसे लगा करके, पैसे की कमी तो है नहीं। बट एक चीज़ जो इमीडिएट आपको चेंज देखने को मिलेगा और वो है चुआमिनी के गेम्स। लाइक वी ऑल हैव सीन चुआमिनी, एंड अगर आपने देखा होगा चुआमिनी के जितने भी यूट्यूब में भाई साहब वीडियोस, और जो भी आपने अगर मोनाको को भी जो है फॉलो किया होगा, जो भी आपने अगर चुआमिनी को देखा है कुल मिला के, यू नो दैट कि ये गाय जो है वो इनक्रेडिबल है। ही नोज हाउ टू प्ले इन दैट CDM वाला पोजीशन, और एक मॉडर्न CDM बन करके खेलता है, समथिंग विच एंचेलोटी कैन प्रीफर तो चुआमिनी को टाइम मिलेगा रियल मैड्रिड वाली टीम में कैसेमीरो को जाने के बाद, एंड रामोस के जाने के बाद मिलिटाओ को टाइम मिला। नोबडी थॉट कि भाई मिलिटाओ उस लेवल पे खेल पाएगा, एंड ही डिड, ही प्लेड देयर। रोनाल्डो को जाने के बाद विनीशियस को टाइम मिला। नोबडी थॉट कि इस लेवल पे विनीशियस खेल रहा होगा जिस लेवल पे वो आज खेल रहा था, तो वो भी कमाल का हो गया। आप नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब कैसेमीरो के जाने के बाद चुआमिनी का क्या होगा क्या नहीं होगा। It might take some time, but Chouamini is a very good player and he will surely show his talent उस CDM वाले पोजीशन में once कैसेमीरो leaves। तो ये दोनों टीम के लिए जो है मेरे को बहुत अच्छा डील लग रहा है। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की अभी की स्ट्रगलिंग पार्ट वाले सिचुएशन को समझूँ, जिस स्टैंड में यूनाइटेड खड़ी हुई है उस स्टैंड में समझूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ यार यूनाइटेड के लिए भैया ये डायर नीड है कैसेमीरो जैसे एक एक्सपीरियंस वाले प्लेयर को लाना। और अगर मैं रियल मैड्रिड की तरफ सोचूँ तो दे आर वेल कवर्ड, उनको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उनके लिए परफेक्ट टाइम है कैसेमीरो को कैश इन करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैसेमीरो की डील, एलन मस्क वाला कहानी, एंड भाई साहब व्हाट आर माय ओपिनियंस एज वेल ऑन इट। अगर आपको कैसा लगा वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आप पापा पेरेस रहते
तो आप कैसे मेरे को बेचते कि नहीं बेचते, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड लाइक टारगेट रखते हैं आज की वीडियो की, लेट्स ट्राई टू हिट 750 लाइक्स या फिर 700 लाइक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 700 है, तो लाइक 7 रियल मैड्रिड के बारे में बात हो रहा है, तो लेट्स गो फॉर 700 लाइक, ठीक है। तो लाइक करते हैं, देखते हैं 700 तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि पापा पेरेज अगर तुम रहते तो तुम कैसे मेरे को बेचते कि नहीं बेचते। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद।